पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तैमुजिन और जामुखा के बीच मंगोलों का सरदार बनने के लिए युद्ध होता है। जब तैमुजिन की जामुखा के साथ एक मोर्चे पर लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान ओंग खान ने तैमुजिन को अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करने का एक बेहतरीन मौका दिया। सन 1195 में जब तैमुजिन की उम्र लगभग 43 साल की थी तो ओंग खान ने उसे तातार कबीले पर आक्रमण करने का मौका दिया। ओंग खान के साथ मिलकर इस हमले में सफलता हासिल करके तैमुजिन मंगोलों के बीच अपनी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति और इज्जत को बढ़ा सकता था। तातारों पर हमला करने के लिए ओंग खान और तैमुजिन के साथ जुरचेन साम्राज्य के गोल्डन खान भी शामिल हो रहा था। जुरचेन साम्राज्य गोबी रेगिस्तान के दक्षिण में मौजूद था और मंगोल कबीलों के मुकाबले ज्यादा सभ्य माना जाता था। पारंपरिक रूप से जुरचेन साम्राज्य तातार कबीले का सहयोगी रहा था, लेकिन वक्त के साथ जुरचेन साम्राज्य को लगने लगा था कि तातार कबीला ज्यादा मजबूत हो रहा है, जो जुरचेन कबीले के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से जुरचेन साम्राज्य के गोल्डन खान ने ओंग खान और तैमुजिन के साथ मिलकर तातार कबीले पर हमला करने की योजना बनाई थी। सन 1191 के सर्दियों में तातार कबीले पर तैमुजिन और उसके साथियों द्वारा किया गया हमला बेहद सफल साबित हुआ। चीन और जुरचेन साम्राज्य बेहद नज़दीक होने की वजह से तातार कबीले के पास अन्य मैदानी कबीलों के मुकाबले ज़्यादा बेहतरीन व्यापार का सामान मौजूद था। व्यापारिक रूप से इतना मजबूत था कि मंगोल कबीले के हमलावर उनके कपड़े और आभूषण देखकर हैरान रह गए। तैमुजिन और उसके मंगोल साथियों को तातार कबीले पर मिली जीत के बाद भारी मात्रा में लूट का सामान हासिल हुआ, जिससे वो आर्थिक रूप से बेहद मजबूत हो गए। इसके बाद मंगोलों के बीच तैमुजिन की इज्जत भी बढ़ गई। इसके बाद वो सैन्य रूप से भी मजबूत हो गया। मगर तातार कबीले पर हमले के दौरान तैमुजिन को यह एहसास हुआ कि जुरचेन साम्राज्य किस तरीके से अपने फायदे के लिए मंगोलिया के मैदानी कबीलों को आपस में लड़ाता रहता है। उसे ये बात समझ में आ गई कि आज जुरचेन साम्राज्य ने केरिट के साथ मिलकर तातार कबीले को पराजित कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि कल वो तातार कबीले के साथ मिलकर केरिट पर हमला बोल दे। तैमुजिन को पता था कि अगर इसी तरह से लड़ाइयाँ जारी रहीं तो मंगोलिया के मैदानों में कभी शांति नहीं रह पाएगी। किसी भी कबीले की जीत एक अंतिम जीत नहीं हो पाएगी। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से तैमुजिन के दिमाग में पहली बार मंगोलिया के मैदानों के बड़े कबीलों को एकजुट करके एक ताकतवर साम्राज्य बनाने का विचार आया। फिलहाल तातार कबीले की लूटपाट से तैमुजिन की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। अपनी उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने अपने कबीले में दूसरे मंगोल परिवारों और छोटे छोटे लोगों को मिलाना शुरू कर दिया। अभी तैमुजिन का कबीला इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था कि वो नैमन या केरिट जैसे शक्तिशाली कबीलों के इलाकों में अपनी शक्ति बढ़ा सके। इसीलिए इस दौरान तैमुजिन इन कबीलों के इलाकों से दूर अपनी शक्तियों में इजाफा करता रहा। तातार कबीले पर जीत के बाद तैमुजिन ने सबसे पहले जुरचेन नाम की एक मंगोल कबीले को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। जुरचेन कबीले ने पहले तो तातार कबीले पर लूट के दौरान तैमुजिन का साथ देने का वादा किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर वो वादे से पलट गया। जब तैमुजिन तातार कबीले पर हमले के लिए गया था तो जुरचेन कबीले ने तैमुजिन के कबीले से जुड़े कुछ लोगों को मारकर लूटपाट भी की थी। तैमुजिन ने अब जुरचेन कबीले से बदला लेने की ठान ली थी। जुरचेन कबीला तैमुजिन के हमले के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और जल्द ही हार मान ली। मगर जुरचेन कबीले पर जीत हासिल करने के बाद तैमुजिन ने उस कबीले वालों के साथ जो व्यवहार किया उससे सभी हैरान रह गए। तैमुजिन ने जुरचेन कबीले के सरदार और हमले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी कबीले वालों को माफ कर दिया और उन्हें अपने कबीले में शामिल कर लिया। जीतने वाला कबीला आमतौर पर हारने वाले कबीले के लोगों को नौकरों के तौर पर अपने कबीले में शामिल करता था, लेकिन तैमुजिन ने इस परंपरा को तोड़ते हुए जुरचेन कबीले के लोगों को अपने कबीले में बाकी सभी सदस्यों के बराबर हैसियत से शामिल किया। इसके अलावा तैमुजिन ने जुरचेन कबीले के एक बच्चे को गोद लिया और उसे पालने के लिए अपनी माँ को दे दिया। तैमुजिन ने अपनी माँ से कहा कि इस बच्चे का पालन पोषण वह अपने बेटी की तरह करे।
तैमुजिन ने ये परंपरा अपने पूरे जीवन में जारी रखी और वो जहाँ भी जीत हासिल करता वहाँ के लोगों को अपने कबीले में बराबरी के साथ शामिल करता। इसके बाद वहाँ के कुछ बच्चों को गोद लेकर अपने छोटे भाइयों की तरह पालता। इस तरह हारे हुए कबीले के लोग तैमुजिन के साथ जुड़ने में अपनी बेइज्जती नहीं समझते थे और उसके प्रति वफादार भी रहते थे। तैमुजिन के नज़र में दूसरे कबीलों को अपने साथ मिला लेना मंगोलिया के मैदानी कबीलों की हमेशा चलते रहने वाली आपसी लड़ाई को खत्म करने का इकलौता रास्ता था। तैमुजिन की शक्ति अब जामुखा के मुकाबले कई गुना ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन जामुखा अभी तैमुजिन को मंगोलों का सरदार मानने को तैयार नहीं था। जामुखा का मानना था कि तैमुजिन एक कबीले से भगाया हुआ बंजारा है, इसीलिए वो सरदार नहीं बन सकता। वहीं जामुखा के साथ मिलकर तैमुजिन के पुराने दुश्मन एक बार फिर से वापस आ रहे थे। यहाँ पर ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम यह जानेंगे कि तैमुजिन अपने 2 पुराने दुश्मनों पर किस तरीके से जीत हासिल करता है।